सो हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी की नई वीडियो में स्वागत करते हैं। आज की जो हमारी नई वीडियो वो लेकर चलेगी चैप्टर नंबर 7 स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। स्क्वायर रूट क्या होता है और क्यूब रूट क्या होता है, ठीक है। तो हमारा जो 6th लेसन था डेसिमल्स का, ठीक है, तो वो नहीं हम करेंगे क्योंकि वो बहुत ही सिंपल सा लेसन है, ठीक है। वो बहुत ही इजी लेसन है। और जो चैप्टर नंबर 5 था HCF एंड LCM, वो मैंने आपको कल बताया था। तो HCF और LCM उसी फार्मूले के हिसाब से होगा, ठीक है। इंटरेस्ट कॉर्नर आप लोग हैं जो खुद सॉल्व करेंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी। हमारी वीडियोस पे जो व्यूज हैं बहुत ही अच्छे आ रहे हैं, सब्सक्राइबर भी बहुत ही अच्छे आ रहे हैं, लेकिन जो लाइक्स हैं वीडियोस पे कम आ रहे हैं, ठीक है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो आप लोग हैं जो हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट्सएप पे हमारा जो ग्रुप है वो भी ज्वाइन करते हैं, उसका जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। अब हमारा जो है चैप्टर नंबर 7 चलेगा, ठीक है। ये वीडियो सबके लिए है, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे सेल्फ लर्नर हो, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 7 जो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट है, ये जेके एसएसबी के एग्जाम में भी पूछा जाता है, बीएसएफ सीआईएसएफ कांस्टेबल के एग्जाम में भी पूछा जाता है, ठीक है। खास नहीं है कि खाली जेएनवी के एग्जाम में पूछा जाए, और सैनिक स्कूल के एग्जाम में भी पूछा जाते हैं, ठीक है, इस टाइप्स के क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब हमारा चैप्टर नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 7, ठीक है। स्क्वायर स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, ठीक है। स्क्वायर रूट, स्क्वायर स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ठीक है। तो उसके आगे हमारा क्या आता है, एंड क्यूब रूट, एंड क्यूब रूट, ठीक है। एंड क्यूब रूट, ठीक है। तो स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है, क्यूब रूट क्या होता है, ठीक है। ये वीडियो सबके लिए है, तो ज्यादा जरूरी नहीं है कि खाली जेएनवी वालों के लिए है। तो स्क्वायर क्या होता है, व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ द नंबर थस obtained is called of given number, ठीक है। कि ये क्या कहने हैं, व्हेन अ नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, कोई भी नंबर होगा उसको खुद के साथ ही हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। द नंबर दैट ऑब्टेन, जो नंबर आएगा, इज कॉल्ड अ स्क्वायर ऑफ गिवन नंबर, क्या हो जाएगा, वो उसका स्क्वायर हो जाएगा जो नंबर दिया गया होगा, ठीक है। मैं अब आप लोगों को एग्जांपल देता हूं कि फर्स्ट यहां पर हम लोग चलते हैं एग्जांपल पे, ठीक है। एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे ये हमारा 2 है, ठीक है। तो अब इक्वल टू 2 का जो स्क्वायर है वो क्या होगा, 2 इंटू 2, 4 हो जाए, इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो ऐसे हम 4 के ऊपर चलते हैं, 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो 4 इंटू 4, ठीक है। जो नंबर होगा उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करना है, चाहे 5 हो, 5 इंटू 5 6, 6 इंटू 6, ठीक है। ऐसे आप लोगों को करना है, ठीक है। अब 3 का स्क्वायर, 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, ठीक है। तो अब एन स्क्वायर, अगर आपको एम एन ओ पी कोई भी स्क्वायर निकालना हो, ठीक है, एन स्क्वायर, ठीक है। ये बात थोड़ी ध्यान से सुनना, एन स्क्वायर, अब एन इंटू एन करेंगे, ठीक है। समझ आ गया, बिल्कुल आ गया। तो आगे बढ़ते हैं हम, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, ए नंबर एंडिंग इन 2 3 7 और 8 इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर के एक नंबर होगा, उसके एंड में क्या आना चाहिए, 2 3 7। यहां पे मैं आपको लिख कर बताता हूं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज, तो अब यहां पे मैं आपको लिख के बताता हूं। पहली क्या प्रॉपर्टी है, ए नंबर एंडिंग एंडिंग इन 2 3 7, एंडिंग इन 2 3 7 और 8, 7 और 8 is never a
is never a perfect square, perfect square, perfect square, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है कि एक कोई भी नंबर जिसके एंड में क्या आना चाहिए 2, 3, 7 और 8 इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा, नेवर परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम लोग आगे चलते इसकी सेकंड प्रॉपर्टी को लेकर, ठीक है। तो सेकंड प्रॉपर्टी इसकी क्या है, द नंबर ऑफ जीरो इन द एंड ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर इज नेवर ऑड, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर आर ऑलवेज इवन, ठीक है। ये बात ध्यान से सुनना, ये देखो अब वहां पे मैं लिखूंगा नहीं, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर आर ऑलवेज इवन, स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर आर ऑलवेज ऑड, ठीक है। तो फर्स्टली आप जब भी मैथ सॉल्व करने लगो आपको जो है मैथ्स के फर्स्ट टेबल याद होने चाहिए, ठीक है। जब तक आपको टेबल नहीं याद होंगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। स्क्वायर रूट, द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज दैट फैक्टर ऑफ द नंबर व्हिच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ विल गिवन दैट नंबर, ठीक है। द स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज रिटन एज, ठीक है। तो अब हम लोग है जो स्क्वायर रूट लिखते किस तरीके से है, ठीक है, मेन पॉइंट है ये, थोड़ा ध्यान से सुनना। आपको कोई बोले 25 है जो स्क्वायर में लिखना है, ठीक है, 25 है जो वो स्क्वायर में लिखना, आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर रूट का ये साइन डाल स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम लोग जो इसको अलग लिखते हैं ऐसे, यहाँ से ऐसे 5 इंटू 5, ठीक है, 5 5 जा 25, ठीक है, ऐसे होगा, ठीक है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ अ सम स्टैंडर्ड नंबर, ठीक है। तो अब ये देखो आप लोग थोड़ा सा जूम अप करके बताते हैं आपको, ये जो है स्क्वायर रूट का एक टेबल चार्ट है, ठीक है। आप लोगों की बुक पे भी होगा, कोई सी भी आप बुक देख लेना, चाहे जीकेएसएमसी या सीआईएसएफ, ठीक है। तो आप किसी भी बुक में देख लेना, ये आपको टेबल मिलेगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में। मेथड ऑफ स्क्वायर रूट फैक्टराइजेशन मेथड, अब मैं आप लोगों को मेन पॉइंट पे ले आया हूं, ठीक है। मेथड ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, कि मेथड कौन सा हम यूज करेंगे स्क्वायर रूट के लिए, ठीक है, और कितने टाइप्स के मेथड्स हैं इसके, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, थोड़ी सी स्पेस कम है, तो अब मेथड ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट फैक्टराइजेशन मेथड, पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड के साथ करेंगे, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड्स, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड्स कौन सा होता है, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। एक बार आप लोग ये देख लो, मैं साइड होता हूँ थोड़ा सा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स क्या होता है, ठीक है, ये बात थोड़ी ध्यान से सुनना। अब हम फैक्टराइजेशन मेथड पे आ चुके हैं, फैक्टराइजेशन मेथड किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो अब मैं आपको इसकी जो स्टेप्स है वो कुछ बताता हूँ। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 रहेगा हमारा, स्टेप नंबर 1, ठीक है, स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 1 हमारा क्या रहेगा, राइट द गिवन नंबर, इधर मैं आपको राइट करके बताता हूँ, राइट द गिवन नंबर, राइट द गिवन नंबर, write the given number as product of, as product, as product of prime फैक्टर्स, ठीक है। प्राइम नंबर के बारे में आप लोगों को जो है पता ही होगा, वो मैंने फर्स्ट लेसन में इंट्रो दिया था, बेसिक इंट्रो, उसमें मैंने आप लोगों को तो जो था बता दिया था, ठीक है। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं, अब ये स्टेप नंबर 1 है, राइट द गिवन नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो the square root of a number is incident by the signal
मेक पेयर्स ऑफ प्राइम फैक्टर एंड टेक द प्रोडक्ट बाय चूजिंग वन डिजिट पेयर। ठीक है, अब हम जो इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कौन से मेथड के साथ, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के साथ। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे अब यहां पे मैं करके बताता हूं। ठीक है, एग्जांपल ठीक है, ईजी मैंने लिख दिया शॉर्ट में। अब हमें किसका स्क्वायर रूट निकालना है, 1764 का। ठीक है, 1764। ठीक है, स्क्वायर रूट 1764 का। ठीक है, 1764 का जो स्क्वायर रूट है वो किस तरीके से निकाला जाता है, फैक्टराइजेशन मेथड के साथ, 1764। ठीक है, पहले तो आप लोगों को जो प्राइम इसके फैक्टर है वो आप लोगों को निकालने आते ही होंगे, तो उसके प्राइम फैक्टर्स जो है निकाल के उनको आप लोगों को जो मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, इसके प्राइम फैक्टर्स क्या निकलने, आप लोग भी निकाल के देखो। 1764 के निकल रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। बहुत ही अच्छा मेथड है ये फैक्टराइजेशन मेथड। मैं भी इसी के साथ ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करता हूँ, बहुत ही इजी मेथड है। ठीक है, तो अब ये हो गया। अब इसमें आप लोगों को क्या देखना है, पेयर्स देखने हैं, पेयर्स। ठीक है, पेयर्स देखने हैं। अब इसमें पेयर्स कौन से बन रहे हैं, तो अब है हम लोग पेयर देखेंगे, 2 और इसका पेयर बन रहा है, और इसके आगे इसका और इसका पेयर बन रहा है, और इसके आगे इसका और इसका पेयर बन रहा है। इन सब का जो है पेयर्स बन रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इनमें से हर एक नंबर ले लेंगे, 2 को नीचे ले आते हैं 2, उसके बाद मल्टीप्लाई आ गया, यहाँ से 3 आ गया, 3 इंटू 7 आ गया। ठीक है, 2 3 दा 6, 6 7 दा 42। ठीक है, तो हमारा क्या निकला आंसर, 42। 42 का ये स्क्वायर रूट है। ठीक है, 42 को आप 42 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतना आप लोगों को जो है समझ आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड के साथ किस तरीके से आप लोग जो स्क्वायर रूट को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, डिवीजन मेथड के साथ। ठीक है, डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड। ठीक है, डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड। ठीक है, the step of this method can be easily understood the with the help of the following examples। ठीक है, तो find the square root of 18769। 18769 का जो है हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, 18769। ठीक है, 18769। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर डिवीजन मेथड के साथ निकालें, डिवीजन मेथड भी बहुत ही अच्छा है, इजी मेथड है ये भी। ठीक है, तो 18769 को आपको यहाँ पे लाना है और इस तरीके से करना है, फिर इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, तो ऐसे आपको जो टेबल चार्ट की तरह बनाना है। ठीक है, तो अब ये कितने नंबर है, 2 और 2 4 और 1 5। अब जो इनके पेयर्स नहीं बनेंगे, अगर 4 होते तब भी पेयर बनते, अगर 6 होते तब पेयर बनते। ठीक है, तो अब हम जो है एक एक नंबर को जो चूज करेंगे। अब 2 2 द 4, 3 3 द 9, 4 4 द 16। ठीक है, तो अगर उस तरीके से लेते फिर पेयर बनाने। अब हम एक नंबर को लेंगे फर्स्ट, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का 1 ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये बात थोड़ी ध्यान से सुनना, माइनस है जो इस साइड में आ जाएगा। ठीक है, तो अब ऐसे लाइन डालना है, 9 का 9 आ जाएगा, 6 का 6 आ जाएगा, 7 का 7 और 8 का 8, और इसमें से इसको माइनस किया और 0 आ जाएगा। ठीक है, 8769 हो गया। अब हमारा जो है यहाँ पर पेयर बन रहा है, क्या बन रहा है हमारा, पेयर बन रहा है। ठीक है, तो अब इस तरीके से जो लाइन है वो ड्रॉ करेंगे, तो अब 87 और 69 है ये। ठीक है, तो अब आप लोग है जो इसको मल्टीप्लाई करो किसी भी नंबर के, 17 17 तक करो, 17 3 तो 17 7 तक करो, ऐसे करो आप लोग।
आप लोग अगर इसको 20 के साथ करोगे तब भी नहीं होगा। आप 20 यहाँ और एक और बात आपको करनी होगी, वो क्या बात है, आपने ये कर लिया, उसके बाद आपने देखना है ये नंबर और ये इन दोनों को ऐड करो, ठीक है। 1 और 1 2 हो गए। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब 2 के साथ कोई ऐसा नंबर चूज करो जिसको यहाँ वो नंबर यहाँ पे हो और उसके नीचे भी वही नंबर हो, मल्टीप्लाई करके सेम प्रोडक्ट है, ठीक है। तो अब हमारा क्या आता है वैसे 23 3 का 23 3 जा 23 3 का 69 आता है। एक मिनट, 23 3 का 69, ठीक है। तो 0 0, ठीक है। अब हो गया ये। तो अब 87 में से हमें जो है ये निकालने हैं, ठीक है। आप लोग जो इसी तरीके से करोगे, ठीक है। तो अब जो आप लोगों को इसमें से माइनस करना है और उसके आगे जो आपको कौन सा स्टेप फॉलो करना है, उसके आगे आपको ऐसे करना है। और लास्ट में जो आप 87 में से 69 है जो माइनस करोगे और उसके आगे जो आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेस कम है थोड़ा सा, तभी मैंने आपको शॉर्ट बताया। तो अगर आप लोग फैक्टराइजेशन मेथड के साथ करो वो बहुत ही इजी रहेगा, ठीक है। तो अब हम लोग कौन से पे चलते हैं, अब हम चलते हैं स्क्वायर रूट क्यूब रूट। क्यूब रूट क्या होता है, ठीक है। मैं तो थोड़ा सा साइड होता हूँ, आप क्यूब रूट क्या। तो अब हम लोग हैं जो क्यूब रूट पे आ चुके हैं। क्यूब रूट, ठीक है। क्यूब क्या होता है और क्यूब रूट क्या होता है, ठीक है। क्यूब 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 क्या होता है, आप लोगों को क्यूब के बारे में पता ही होगा। क्यूब हम किसको बोलते हैं, 3 साइड मतलब 3, ठीक है। 3 टाइम्स जिसको हम मल्टीप्लाई करें या कुछ भी करें उसको हम क्या बोलेंगे, क्यूब, ठीक है। क्यूब, ठीक है। तो क्यूब, इफ अ नंबर मल्टीप्लाइंग बाय 2 times with itself then the result of this number is called the cube of that number। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं क्यूब निकालने की। अगर आपको कोई बोले 6 का क्यूब निकालो, ठीक है। 6 का निकालने के लिए आप क्या करोगे, 6 into 6, ठीक है। अब फिर इंटू 6, ठीक है। 6 6 36, 36 6 216, ठीक है। 216, ठीक है। 36 6 216, ठीक है। बहुत ही इजी है ये, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं क्यूब रूट, ठीक है। क्यूब रूट, क्यूब रूट, ठीक है। द नंबर रूट ऑफ अ नंबर इज दैट नंबर इन विच we multiply thrice if that given number। the cube root is denoted by symbol। कि जो क्यूब रूट है वो किससे डिनोट किया जाता है, सिंबल के साथ। कौन से सिंबल के साथ, इस तरीके से और इस तरीके से, ठीक है, ठीक है। तो मेथड ऑफ फाइंडिंग क्यूब रूट, अब वही बात इसमें दोबारा आती है, मेथड 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 ऑफ फाइंडिंग क्यूब रूट, ठीक है। क्यूब रूट फाइंड करने के मेथड्स, ठीक है। क्यूब रूट किस तरीके से जो हम लोग फाइंड करते हैं, पहला हमारा मेथड वही आता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फर्स्ट मेथड है ये हमारा, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के साथ किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे एग्जांपल मान लो कि आपको किसका क्यूब निकालना है, 9261 का, वो भी कौन से मेथड के साथ, प्राइम फैक्टराइजेशन के साथ। और आप लोग क्या करोगे, ऐसे करोगे लाइन ड्रा और इस तरीके से ऐसे, और रूट ऐसे आप एक टेबल चार्ट बना लोगे, ठीक है। तो आप उसको ऐसे यहाँ पे लिख लोगे और आपको देखना है ये किसके टेबल में आता है। फर्स्ट तो आपको कोशिश करनी है 2 में आना चाहिए, अगर 2 में नहीं आता तो 3 में तो जरूर आएगा। 3 कितने का होता है, ये 3
3087 होता है, ठीक है। अब 3087 कितने का होता है, 31029 का होता है 3087, ठीक है। अब 343 का हो गया, ठीक है। तो अब होता है हमारा 749 का, ठीक है, 749 का, ठीक है। तो 749 आप 7 7 49 हो गया, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 7 आएगा, एक मिनट, यहाँ पे 7 7 49 हो गया, ठीक है। तो अब 7 1 7, ठीक है। तो फिर मैंने आप लोगों को क्या बताया था, उसके आगे क्या करना है, हम लोगों को इन नंबर्स को जो एक साइड में कर लेना है, ठीक है। 1 2 3, ठीक है, 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। इस तरीके से हो गया। उसके बाद हम लोगों को जो स्क्वायर रूट में हमने 2 2 के पेयर्स बनाए थे, अब इसमें जो क्यूब है, क्यूब में 3 थोड़ा इसलिए होता है, अब 3 टाइम्स से जो इनके हमें पेयर्स बनाने, ये 3 हो गए, ठीक है। अब इन 3 को कर ले, अब उसके आगे ये हो गए, ठीक है। अब इन 3 को हमने कर लिया, ठीक है। तो अब हमारा जो आंसर आएगा, ये देखो 9261 का जो क्यूब है, ठीक है। तो अब वो हमारा क्यूब क्या निकल के आएगा, 3 इंटू 7, इसमें से कोई एक नंबर ले लेना है 3, इसमें से कोई एक नंबर ले लेना है, कौन सा, 7, ठीक है। तो हमने ये ले लिया 3 इंटू 7 21 का हो गया 9261। बहुत ही इजी मेथड है, और आप लोग है जो उसी तरह तरीके से डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, बहुत ही अमेजिंग लेसन था, बहुत ही नाइस लेसन था, ठीक है। तो ये वीडियो सबके लिए थी, ठीक है, स्पेशल नहीं था कि स्कूल लर्नर स्टूडेंट्स हो या ठीक है, तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम लर्नर स्टूडेंट्स के लिए भी, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज, तब तक बने रहिए चौधरी विद्या ज्ञान .com के साथ। अब हम मिलते हैं अगले टॉपिक। भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि हम कोई भी नई नोटिफिकेशन जारी करें फर्स्टली आप लोगों के पास पहुंच जाए, ठीक है। तो हमारी वीडियोस पे जो लाइक बहुत ही अच्छे आ रहे हैं, व्यूज भी अच्छे आ रहे हैं। अल्लाह हाफिज।